Assalamu alaikum viewers, it's me Zafar and you are tuned in CampScope. Thank you for joining. इस छोटी सी वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्मेल। ये जो पहले इसके डेरिवेटिव है ना, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, इनकी पंजेंट स्मेल होती है। दे हैव पंजेंट स्मेल। ठीक है, इनकी स्मेल जो है वो चुभने वाली होती है। जबकि इससे ऊपर के डेरिवेटिव C4 वाला यानी ब्यूटानोइक एसिड, C5 वाला पेंटानोइक एसिड और C6 वाला हेक्सानोइक एसिड, इनकी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है। ठीक है, जहाँ तक स्मेल का सवाल है। तो अच्छा, ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, याद रखो। क्या है ये? कलरलेस लिक्विड्स हैं, ये जो शुरू वाले डेरिवेटिव्स हैं। फिर हम अगर बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो एक हमें बड़ा ही गोल्डन रूल है सॉल्युबिलिटी का, उसका पता है, और वो है क्या कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, या डिसॉल्व कर लें आप। एक जैसी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्युबिलिटी का गोल्डन रूल है। अब है क्या भाई, आपका अगर फॉर्मिक एसिड है, स्मॉल डेरिवेटिव है, इसके अंदर ये वाला जो OH है और ये वाला ऑक्सीजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट्स से मैं यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बना देता हूँ, तो ये पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसी तरह आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिटिक एसिड में भी शो कर सकते हो, लाइक दिस। इसकी वाटर के साथ ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप शो कर सकते हो। तो स्मॉल डेरिवेटिव्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड तक, ब्यूटानोइक एसिड तक वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। मसलन हम पामेटिक एसिड की या स्टीरिक एसिड की, जिसमें 15-16 कार्बन है, 18, स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन है या इससे भी ज़्यादा है। अब मैं इसकी एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये तो पोलर पार्ट है, बाकी इसका जो लॉन्ग चेन है, जैसे पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है, पाम ऑयल का जो है। तो यहाँ पे तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले पोर्शन को डिसॉल्व करेगा, लेकिन ये वाला अनडिसॉल्व रहेगा। इसलिए आप देखते हैं फैट्स या ऑयल वगैरह वाटर में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होते। फैटी एसिड जो है लॉन्गर डेरिवेटिव इसके होते हैं। वैसे तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को भी फैटी एसिड कहते हैं। तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी जो है वो जैसे जैसे एटॉमिक कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। यानी हायर डेरिवेटिव्स जो हैं वो लेस सॉल्युबल हैं, जबकि स्मॉलर डेरिवेटिव्स जो हैं कह लो आपके कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखो तो फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इतना ही है इंटरेस्टिंगली जितना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर अगर आप एसिटिक एसिड पे देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो इसका 118 सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रोपानोइक एसिड का देखो तो 141 सेंटीग्रेड है। ये आपका 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज योर प्रोपानोइक एसिड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 141। और इससे आगे ब्यूटानोइक एसिड की अगर आप बात करो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 164 सेंटीग्रेड। ये देखो, नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक रेगुलर हम ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन मतलब इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, यूँ कह लो। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड्स का। यानी हम ये देखें, ये लिक्विड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर या ये वाले। तो अब हम जा रहे हैं इनके सॉलिड स्टेट की तरफ, बैक जाएंगे। अगर आपके पास 3 कार्बन वाला यानी प्रोपानोइक एसिड हो और 4 कार्बन वाला
ब्यूटानोइक एसिड हो कार्बोक्सिलिक एसिड और 5 कार्बन वाला पेंटेनोइक एसिड हो। हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में मैंने कहा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अच्छा, इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट देखो तो -22 सेंटीग्रेड है, इसका -6 सेंटीग्रेड है और इसका -36 सेंटीग्रेड है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ऑड। इसमें क्या है? इवन। और इसमें क्या है? ऑड। तो हम ये ट्रेंड बना रहे हैं कि जो इवन होता है उसका अपने से छोटे ऑड से भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अपने से नेक्स्ट जो बड़ा ऑड है उससे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। माइनस में आपको पता है -6 बड़ा है, -22 और -36 है। अब ये क्या रीज़न हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर इवन कार्बन नंबर है उनकी जो पैकिंग है वो बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन कार्बन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ऑड एटॉमिक नंबर ऑफ। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये साइक्लिक डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये साइक्लिक रिंग की फॉर्म में एक डाइमर बनाता है लाइक दिस। आप देखो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखो COOH, ठीक है। ये मैंने एक वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ये है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता हूँ। अच्छा, ये साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की। अच्छा, इसका अंदाज़ा इनको कैसे हुआ? जब इन्होंने एसिटिक एसिड का वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर मास मालूम किया तो ये तो मैंने जनरल डाइमेरिक फॉर्म बनाई ना साइक्लिक। अच्छा, एसिटिक एसिड का आपके सामने ये फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो तो 60 होना चाहिए AMU, लेकिन ये आ रहा था 120। कितना आ रहा था? 60 के बजाय 120। तो इसका मतलब क्या है कि ये डाइमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। वेपर डेंसिटी मेथड से जब इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम किया गया तो 60 की बजाय 120 AMU आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एलिफेटिक, ये डाइमेरिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी डाइमर की फॉर्म में। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।